Good morning, students. So, students, today we are going to start the next topic, that is control structure. Last day, I have already told you that the control structure is the procedure in which we are making our program. Okay, बच्चों, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्राम को लिखने की एक पर्टिकुलर आर्ट है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को कुछ इस तरह से फ्रेम करते हैं कि उसके जो स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर वे में एग्जीक्यूट हो. ओके, एंड देयर आर थ्री वेज इन विच वी आर जस्ट कंट्रोलिंग आवर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, दैट इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट. ओके बच्चों, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट ये थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग है. बाकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर हमारे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम के जो कोड्स होते हैं, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. हमने बेसिक प्रोग्राम्स बना के उसको स्टडी भी कर रखा है. जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है, दैट इज enter your length of rectangle, enter your breadth of rectangle, we are finding the area and then we are printing it. So one by one all the statement will execute. No statement will be skipped out. Okay, such programs are known as sequential program. So sequential program is the writing style of program in which every statement will execute once and in linear way. Okay, linear means one by one. Okay, now the next is conditional statement. बच्चों, conditional statement is the second type of control structure in which we are just having a specific condition. If that condition is true, then the only true part of statement will execute, and if condition is false, then the false part of statement will execute. Okay, now next is iterative statement. बच्चों, इटरेटिव स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम के पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम में एग्जीक्यूट करना होता है. ठीक है, जैसे सपोज़ करो बच्चों, आपके पास सपोज़ करिए बच्चों, आपके पास एक दैट लाइन ऑफ कोड है ये. ठीक है, ये दूसरा लाइन ऑफ कोड है और ये एक तीसरा लाइन ऑफ कोड है. अब ऑब्वियसली बच्चों, जब आप इन प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले पहली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी. ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद हमारा जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो दोबारा से इसी लाइन को, इसी सेट ऑफ कोड को फिर से एग्जीक्यूट करे. यानी फिर से पहली, देन दूसरी, देन तीसरी, देन फिर से उसे एग्जीक्यूट करे, देन फिर से उसे एग्जीक्यूट करें. यानी कहने का मतलब मल्टीपल टाइम इस सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहे. सच प्रोग्राम्स आर नोन एज इटरेटिव प्रोग्राम. इटरेटिव प्रोग्राम आर ऑल्सो नोन एज लूप्स. ओके, iterative programs are also known as looping, in which the steps of statement will be repeated till a specific condition is not met. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट, हमारे दोनों ही टाइप के स्टेटमेंट्स में बच्चों एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है. ओके, दैट कंडीशन विल कंट्रोल द स्टेटमेंट. एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट में बच्चों हम पाइथन के इंटरप्रेटर को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से वो प्रोग्राम में मूव करेगा. ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन. देखा बच्चों, इसने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के प्रोग्राम इसलिए एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं. तो डायरेक्ट हम आ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम से. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर दोज इन विच वी नीड टू टेक द डिसीजन on based on any specific condition. If the condition met true, then the specific true part will execute, otherwise the false part will execute. ठीक है, ये देखिए बच्चों, दिस इज द फ्लो स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट.
भाई सबसे पहले हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3, सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड इटरेटिव। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप देख रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे पहला टाइप होता है बच्चों इफ़ स्टेटमेंट। बच्चों इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब होता है तो सबसे पहले इफ़ पोर्शन के साथ में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। इफ़ पोर्शन के साथ एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, जैसे देखिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी इफ़ के साथ। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू पोर्शन ऑफ बॉडी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड देन प्रोग्राम विल स्टॉप। और अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो द प्रोग्राम विल डायरेक्टली स्टॉप विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग, सिंपल इफ, दिस इफ इज ऑल्सो नोन एज सिंपल इफ। क्यों? क्योंकि इस इफ के अंदर आप देख रहे होंगे बच्चों, फॉल्स कंडीशन होने पे कोई किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, डायरेक्टली प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है। एम आई राइट? सो दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ। डू रिमेंबर, जब भी हम इफ कंडीशन शो करते हैं तो उसके अंदर आपको ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट कराना ही होता है। इट इज़ मैंडेटरी इन पाइथन टू इंडेंट द स्टेटमेंट इन द कंडीशनल बॉडी, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एन एरर। इंडेंटेशन का मतलब होता है बच्चों प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे इफ़ कंडीशन आपने लगाई, इफ़ के साथ कंडीशन लगाई, देन कॉलन मतलब इसका ट्रू पार्ट, इफ़ के साथ कंडीशन लगा के कॉलन मतलब होता है उसका ट्रू पार्ट लिखिए। तो ट्रू पार्ट में जो स्टेटमेंट होंगे ना वो इफ़ से थोड़ा आगे खिसक के लिखाए जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आएगी आपको। इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। एक प्रॉपर स्पेस लीव करना इंडेंटेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों एक प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल सा, आप कोशिश करिए उसको समझने की। ठीक है, देखिए ये एक प्रोग्राम है बच्चों जिसमें ये दे रखा है कि वी नीड टू चेक दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करा, नम नाम के वेरिएबल के अंदर एक नंबर यूज़र से एंटर करा लिया, दैट इज़ एंटर अ नंबर। ओके, नाउ हमने एक कंडीशन दी, इफ़ नंबर मॉड्यूलस बाय 5। आपको पता ही है बच्चों, नंबर मॉड्यूलस बाय 5 क्या करेगा, दैट नंबर में 5 का डिवाइड कर देगा। और मॉड्यूलस जो होता है वो क्या करता है, रिमाइंडर आपको देता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में डिवाइड बाय 5 करेंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखिए मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ़ नंबर में डिवाइड बाय 5 करते हैं और वो इक्वल्स टू 0, याद है बच्चों आपको, रिलेशनल ऑपरेटर होता है इक्वल टू 0, यानी एक कंडीशन होगी कि अगर नंबर में डिवाइड बाय 5 करेंगे और आंसर 0 आता है तो उसका, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसका प्रिंट पार्ट में क्या हो जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब हमने इसका फॉल्स पार्ट नहीं दिया, मींस हमने सिर्फ इतना बताया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नथिंग इज टू बी डन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो नंबर इक्वल्स टू, मैंने सबसे पहले एक इंटीजर में पास करा लिया। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, आप सबको पता है बच्चों, अगर आप नंबर को इंटीजर में नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, एंटर अ नंबर, तो बच्चों एंटर अ नंबर मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद जो भी आप नंबर डालेंगे वो काय में चले जाएगा, नम वेरिएबल में। नाउ मैंने एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ आपका जो नंबर है, इफ़ आपका जो नम नाम का वेरिएबल है उसका मॉड मतलब परसेंट वाला साइन, नम मॉड बाय 5। अब नम मॉड बाय 5 से क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है नंबर में। ठीक है, जो कि डिवाइड, नॉर्मल जो डिवीजन होता है वो तो क्वोशिएंट देता है, जबकि मॉड वाला जो डिवीजन होता है वो रिमाइंडर देता है आपको। नंबर मॉड बाय 5 इज डबल इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वल डबल लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि ये दैट रिलेशनल ऑपरेटर है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि नंबर, हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि नम परसेंट 5, यानी नंबर में 5 का डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है क्या वो इक्वल टू 0 है, क्या वो इक्वल्स टू 0 है। और अगर ये है तो क्या हो, ये कॉलन आएगा,
उसके बाद थोड़ा आगे खिसका के इस जगह पर लिखेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाए, डिविजिबल बाय 5, यानी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब बच्चों गौर से देखिए, यूज़र ने नंबर एंटर करा, उसमें हमने डिवाइड बाय 5 करा, और वो अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो डिविजिबल बाय 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे माना कि मैंने नंबर डाला इसमें 10, एज यू नो दैट 10 इज डिविजिबल बाय 5 और गिविंग रिमाइंडर 0, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर 0 आया, 0 इज इक्वल्स टू 0 है बच्चों, तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका डिविजिबल बाय 5 प्रिंट हो जाएगा। माना कि मैंने इनपुट डाला यहाँ पे 17, तो 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, गिविंग द रिमाइंडर 5 3 जा 15 एंड 2, तो रिमाइंडर 2 आया। एंड यू नो दैट बच्चों इस ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसका जो आउटपुट है दैट इज 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब कंडीशन बच्चों ये फॉल्स हो गई, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है ट्रू पोर्शन, तो ऑब्वियसली फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ट्रू पोर्शन पे हमारा कंपाइलर नहीं जाएगा और वो इसे स्किप कर देगा, और स्किप करने के बाद इस जगह पे कोई हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो वो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये, ठीक है, इसको एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।